नरेशन का ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट में हमने नरेशन कैसे चेंज किया जाता है वो सीखा है, कौन कौन से चेंज किए जाते हैं और कैसे कैसे चेंज किए जाते हैं। अब तीसरे पार्ट में हम एग्जांपल देख रहे हैं। असर्टिव एग्जाम पार्ट 2 में हमने देख लिया था। इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो इंटरोगेटिव, खुशी सेड टू दिव्या, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। ये डायरेक्ट हो गया, इसको डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो पहला काम तो हमारा रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो खुशी आस्क्ड टू दिव्या, खुशी आस्क्ड दिव्या हो जाएगा। उसके बाद WH वर्ड है तो कंजक्शन की जगह WH वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यू था, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट दिव्या है तो इसके लिए थर्ड पर्सन सी का यूज होगा। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे है तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह सी आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हर आ जाता। सी टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। सी वाज डूइंग एट दिस टाइम की जगह दैट टाइम। और इंटरोगेटिव का साइन होना चाहिए था यहाँ पे, वो इंटरोगेटिव का साइन यहाँ पे आ जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसे यहाँ भी इंटरोगेटिव का साइन नहीं है तो इंटरोगेटिव का साइन होगा जो कि हम बदल देंगे फुल स्टॉप में। नेक्स्ट, खुशी सेड टू महिमा, डिड यू लर्न टेंसेज। सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में और यहाँ पे WH वर्ड नहीं है पहले की तरह, इसलिए हम इफ़ या वेदर का यूज कर लेंगे। तो नॉर्मली इफ़ का यूज करेंगे, वेदर का तब यूज करेंगे जब अगले वाले पार्ट में और का यूज कर रखा होगा। इफ़ टेंस है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इफ़ सी हैड लर्न टेंसेज। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हैड आया है और इसमें हमने देखा है कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी क्योंकि हमने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया है। सी माई टीचर सेड टू मी, हैव यू डन द होमवर्क और नॉट। अब यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा था इफ़ या वेदर वाली बात उसको देख लेंगे। सेड टू को हो जाएगा आस्क्ड, माई टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसकी जगह कर देंगे वेदर क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में और का यूज हुआ है। तो वेदर और एक कंजक्शन का पेयर होता है, इसको हम साथ में यूज करेंगे। उसके बाद यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, इसका सब्जेक्टिव केस आई। टेंस बदलेगा हैव, हेड में चला जाएगा, वर्ब के साथ फॉर्म डन द होमवर्क और नोट। तो इस वाले और इस वाले में क्या फ़र्क आया, दोनों के दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें इफ़ आया, इसमें वेदर आया। वेदर क्यों आया, क्योंकि पीछे और दिया हुआ था। डी पार्ट, सी सेड टू हर, खुशी कैन आई हेल्प यू। सी सेड नो, सॉरी ही सेड टू हर, खुशी कैन आई हेल्प यू। सी सेड नो। सेड टू बदल जाएगा आस्क में और इस तरीके के ऑफ़र वगैरह किए जाते हैं, जैसे हेल्प ऑफ़र करना है या कुछ, तो उसमें रेस्पेक्टफुली, आस्क रेस्पेक्टफुली, इस टाइप के वर्ड का यूज करेंगे। तो ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली, सवाल पूछा था कैन आई हेल्प यू, इसलिए इफ़ आ जाएगा। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, कैन बदल जाएगा कुड में, हेल्प। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, हर का ऑब्जेक्टिव केस आएगा फिर, क्योंकि यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। उसके बाद सी सेड नो, तो इसका भी हमें नरेशन चेंज करना होगा और वो कैसे होगा, सी आंसर्ड इन द नेगेटिव, अगर यस बोलता तो आंसर्ड इन द पॉजिटिव। सी इंपेरेटिव आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, इस टाइप के हैं। तो सी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, सी फॉरबेड मी टू कम देयर, या सी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। अब इसमें क्या देखा था हमने, पहला देखा था ये बदलेगा ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड, तो ये फॉरबेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा उसकी जगह पे हमने देखा था टू आएगा, अगर आप को याद होगा तो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आएगा कंजक्शन में टू आ गया, हेयर की जगह होगा कम। अब यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। तो डू नॉट कम हेयर, फॉरबेड का मतलब है मना करना, तो उसने मना किया, तो शी फॉरबेड मी टू कम देयर, या फिर शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, हेयर का देयर हो गया।
अगला ही सैड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ही सैड ही ऑर्डर्ड, किसी को तो ऑर्डर दिया होगा। तो जब भी इस तरीके के यूज होते हैं टोल्ड, टेल या फिर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, तो वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि पर्सनल बात कर रखी है तो मे बोलेगा, और यदि इस तरीके का कोई सेंटेंस है तो पुलिस वालों को या कोर्ट के कर्मचारियों को ही तो आदेश देगा, इसलिए यहाँ पे दैम हो गया। क्या करने के लिए, कंजक्शन की जगह आ गया टू, और जो ऐसा है ऐसा कैसा लिख देंगे, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, और नाउ की जगह हो जाएगा देन। इंपेरेटिव बढ़ा लीजिए, कोई पंगा नहीं है। सबसे पहले ये चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, ऑर्डर, इस टाइप से, और उसके बाद टू लगा करके जो भी सेंटेंस है वो, और जो भी चेंज हुआ ये। एक्सक्लेमेटरी, सी सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो पहले तो ये चेंज करेंगे, हुर्रे मतलब वो खुश हुआ है, एक्स सैड को जगह लिखेंगे सी एक्सक्लेम विद जॉय, कोमा को हटाएंगे, दैट लग जाएगा। वी है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, जो बदलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट सी है तो सी। अब ये देखो, पहली बात तो ये सब्जेक्ट है तो सी का सब्जेक्ट, और फिर दूसरी बात ये प्लूरल है तो सी का प्लूरल दे। अगर यह यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट की जगह पे तो दैम हो जाता। तो इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे और इसका सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, लेकिन होएगा थर्ड पर्सन का, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो दे टेंस बदल जाएगा, हैड वोन दिस मैच की जगह दैट मैच। तो हम पेपर में क्या करना है, हमको हैव वोन है तो हैड वोन हो गया, दिस की जगह दैट हो गया। और क्या चेंज हुआ है, और आप प्रोनाउन देख लो, वी की जगह दे आना चाहिए, क्योंकि वी बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सी तो इसका प्लूरल हो जाएगा दे। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हो, एक्सक्लेम विद सोरो होता तो गलत हो जाता, एक्सक्लेम विद जॉय होगा। नेक्स्ट, सी सैड व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, इसका मतलब उसको सरप्राइज हुआ, तो सी एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, सी सैड मे गॉड पार्डन हिम, तो सी विश या सी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम विश वगैरह करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाएंगे, और वर्ब भी उसके साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे, सॉरी मैं दोबारा से बोलता हूँ उस बात को, अगर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो वर्ब जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऐसे ईएस करके सिंगुलर नहीं बनाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे गॉड सिंगुलर है तो पार्डन्स नहीं होगा, पार्डन ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको बदल लेते हैं, तो सैड हो जाएगा प्रेड एविस, कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट, सब्जेक्ट कौन है गॉड, गॉड माइट पार्डन। बी दे सैड लॉन्ग लिव द किंग, तो किंग सिंगुलर है, उसके लिए भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यहाँ पे अगर ऐसे ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो दे प्रेड दैट द किंग, मे की जगह हो जाएगा माइट, क्योंकि हमें पास्ट में लेके जाना, माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पे मे नहीं है, उसके बावजूद भी हम इसको मे ही मानेंगे और उसी फॉर्म में बनाएंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल, पहला, नीड नॉट यूज टू, वुड रैदर, हैड रैदर, वुड बेटर, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई टेंस वेंस चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देख लो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू हैड बेटर कंप्लीट योर होमवर्क, द टीचर सेड टू को बदल जाएगा टोल्ड द स्टूडेंट, इसकी जगह आ जाएगा दैट। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल हो जाएगा दे हैड बेटर कंप्लीट योर वापस से सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा होमवर्क। दूसरी बात, जब भी कोई टाइम क्लोज हो या फिर साइमल्टेनियस एक्शन हो, टाइम क्लोज का मतलब होता है कि आप कोई एक काम करना बता रहे हो और उसके साथ में दूसरे काम को जोड़ दिया। जैसे ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडिंग यू आर प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तुम खेल रहे थे, मतलब टाइम क्लोज हो गया, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम तुम क्या कर रहे थे। तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, नो टेंस चेंज। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ये वाला तो चेंज हो गया, ठीक है, ये हट गया, दैट आ गया। उसके बाद वाइल आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट,
सॉरी फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी जगह आ जाएगा ही, ठीक है। टेंस चेंज होगा नहीं। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू यहाँ पे एच ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए मी का सब्जेक्ट आएगा आई वाज प्लेइंग, आई के साथ वर्ब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन टेंस सेम है, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस था, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस है। लेकिन ध्यान रखना टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी एज पर रूल। बी ही सेड व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन है, आई की जगह ही, व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग। ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, तो सी सेड दैट सी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, यहाँ पे टेंस भी चेंज नहीं होगा। और नाउन देख सकते हो आप, आई है, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा सी। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। अब एक लास्ट देख लेते हैं, लेट का अगर यूज हो तो उसको कैसे करेंगे। आई सेड टू खुशी लेट्स गो टू द मूवी, तो लेट के केस में सजेस्टेड या प्रपोज इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। तो आई सजेस्टेड खुशी, आई प्रपोज टू खुशी, या आई सजेस्टेड टू खुशी दैट, इसकी जगह दैट आ गया। अस यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, लेट अस फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसका प्लूरल हो जाएगा वी, दैट वी शुड गो टू द मूवी। वी गो टू मतलब प्रपोज कर रहा है, सजेशन दे रहा है, तो यहाँ पे शुड का यूज हो जाएगा, वी शुड गो टू द मूवी। ये सिंगुलर ये प्रेजेंट में है लेट्स, और वो हो जाएगा पास्ट में, यू शुड गो टू द मूवी।